अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन, और ये नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3d2 संकरण। तो देखो, जब एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1s ऑर्बिटल, 3p ऑर्बिटल्स और 2d ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स होकर 6 न्यू ऑर्बिटल्स बनाती हैं, तो इन न्यू ऑर्बिटल्स को बोलते हैं sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और इस प्रोसेस को बोला जाता है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। तो हम इसे शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रही हैं वो है 1ns, 3p ऑर्बिटल्स npx, npy, npz, और ये हैं 2d ऑर्बिटल्स ndx2y2 और ndz2। मतलब सब की सब आउटर मोस्ट ऑर्बिट की ये सारी ऑर्बिटल्स होंगी। कुल मिलाकर 6 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितनी होंगी बच्चों? संकरण कक्षा ये होंगी 6। इनको बोलते हैं sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ओके, बॉन्ड एंगल बिटवीन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, तो ऑल 90 डिग्री के जितने भी होंगे कोण बच्चों वो सब 90 डिग्री के होंगे। 12 है टोटल, वो सब 90 डिग्री के होंगे। और जो स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल होगा, अणु की संरचना अगर अष्टफलकी है ऑक्टाहेड्रल, जिसमें 6 सिग्मा बॉन्ड्स होंगे तो वो ऑक्टाहेड्रल होगी। जब 5 सिग्मा बॉन्ड्स और 1 लॉन पेयर होगा तो वो होगी स्क्वायर पिरामिडल, वर्गाकार पिरामिडी। और जब 4 सिग्मा बॉन्ड्स और 2 लोन पेयर्स होंगे तब होगी स्क्वायर प्लेनर। एग्जांपल है SF6, IF5, XEF4। इसमें कोई लोन पेयर नहीं है, इसमें 1 लोन पेयर आएगा, और इसमें आप देखोगे कि 2 लोन पेयर्स होंगे। तो हम इनके स्ट्रक्चर समझते हैं, पहले आप इतना नोट करें। अब देखो, अब हम आ जाते हैं sp3d2 के एग्जांपल्स में, और इसमें फर्स्ट एग्जांपल है SF6। हम इसका सेंट्रल एटम है सल्फर 16, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4। यहाँ कितना आएगा? 3p4, 3d0। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वही आउटर मोस्ट ऑर्बिट का पहले ग्राउंड स्टेट में लिखा 3s2, 3p4, ठीक है, 3d0। फिर एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट, जब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट आएगी मतलब केवल फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हुआ, और जब सेकेंड एक्साइटेड स्टेट आएगी तो ये भी इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो गया। कुल मिला के 2 एक्साइटेड स्टेट के बाद हमें इस तरह से कुल मिला के 6 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड मिलते हैं सल्फर में। अब हम इन सारी ऑर्बिटल्स जितने भी इलेक्ट्रॉन से हाफ फिल्ड हैं उनको एक साथ लिखेंगे, और ये हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 1, 2, 3, 4, 5, 6 टोटल सभी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में 1 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब हाफ फिल्ड हैं। अब बनेगा SF6, तो सभी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में एक एक फ्लोरीन इस तरह से पेयरिंग करता है, और ये बन गया SF6। ये लिखा है sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ये 6 बनेंगे। और इसका जो स्ट्रक्चर है ये है ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। इसमें आप देख रहे हैं कि 4 जो है फेसेस ऊपर है, 4 फेसेस नीचे हैं। अगर हम इन सबको मिला दें, ये इस तरह से है बच्चों कि ये है, मान लो एक प्लेनर 1, 2, 3, 4 ये वाला पूरा, और एक ऐसा ऊपर की तरफ है, और एक कहाँ है इस तरह से नीचे की तरफ बॉन्ड ऐसे, और ऐसे इस तरह से कुल मिला के ये और 4 ये प्लेन में है। आप कोई भी एंगल देख लें, ये प्लेनर है तो ये 90 डिग्री का होगा। प्लेनर मतलब प्लेन के परपेंडिकुलर जो फ्लोरीन जुड़ा हुआ है वो 90 डिग्री में है। प्लेनर पोजीशन में भी 90 डिग्री का एंगल है। नीचे की तरफ देखें तो भी 90 डिग्री का एंगल है। तो कुल मिला के आप देखोगे प्लेन के नीचे 490 डिग्री के एंगल्स हैं, इसके रिस्पेक्ट में, इसके साथ इसका, इसके साथ इसका, इसके साथ इसका, इसके साथ, ऐसे ही 4 ऊपर हो गए और 4 कहाँ हो गए प्लेन में, तो 12 हो गए टोटल 90 डिग्री के एंगल्स इस तरह से। तो ये है इसका ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। अब हम आ जाते हैं IF5 में। IF5 में आयोडीन सेंट्रल एटम है जिसका एटॉमिक नंबर होता है 50 डिग्री, और इसका ये है कॉन्फ़िगरेशन। क्रिप्टॉन 4d10 मतलब 46, और ये हो गए 7,
तो इस तरह से कुल मिला के ये हो गया 53 5f मतलब 5s2 5p5 5d0। ये है इसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट। हम इसी का कॉन्फ़िगरेशन लेंगे केवल आउटर मोस्ट ऑर्बिट का ग्राउंड स्टेट में। इस तरह से ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ 5s2 5p5 5d0। एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट एक एक्साइटेड कर दिया, एक्साइटेड स्टेट 2 में दूसरा एक्साइटेड कर दिया, तो अभी भी इसमें एक लोन पेयर बच जाता है, मतलब इसमें अभी एक लोन पेयर रहेगा। तो इस तरह से कुल 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में से एक में लोन पेयर है और 5 में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब IF5 बनेगा तो इस तरह से इसके साथ बॉन्डिंग हुई और एक लोन पेयर और 5 ये देख रहे हैं आप बॉन्डेड पेयर्स हैं। इसका स्ट्रक्चर की ज्योमेट्री तो वही रहेगी ऑक्टाहेड्रल, लेकिन स्ट्रक्चर में एक लोन पेयर आ जाएगा। तो एक पिरामिड ऊपर की तरफ बना होगा स्क्वायर की तरह, तो स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर होगा इसका, समझ गए बच्चों। नीचे की तरफ लोन पेयर रहेगा, हालांकि ये थोड़ा प्लेन को दबाएगा लोन पेयर, फिर भी स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर दिखेगा। तो यहाँ तक बात समझ गए होगे, आप इसे नोट करें। अब देखो लास्ट में हम इसमें देखते हैं XeF4 में Xe54 कॉन्फ़िगरेशन आएगा क्रिप्टॉन 4d10 5s2 5p6 5d0। ठीक है, ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही लिखा है 5s2 5p6, यहाँ पर आ जाएगा 5p 5p6 5d0। एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट में एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड कर दिया, 2 अनपेयर्ड हो गए, फिर सेकंड में दूसरा अनपेयर्ड कर दिया, कुल मिला के ये कितने हो गए। अब आप देखें बच्चों 4 तो अनपेयर्ड हो गए, 2 लोन पेयर्स हो गए। अब हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ये 6 बन जाएंगे, जिनमें से 2 में तो लोन पेयर्स हैं और 4 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब हमारा बनेगा XeF4, तो ये 2 लोन पेयर रहेंगे और 4 के साथ इस तरह से 4 फ्लोरीन्स जो है पेयरिंग करेंगे। स्ट्रक्चर में आप अगर देखें तो ये जो फ्लोरीन है 4, ये तो होंगे मॉलिक्यूलर प्लेन में, इस तरह से प्लेनर है, और लोन पेयर एक ऊपर रहेगा एक नीचे, ऐसा इसलिए ताकि इसमें मिनिमम रिपल्सन रहे लोन पेयर्स में और ये ज़्यादा स्टेबल रहे। ये कहलाएगा स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर। तो यहाँ तक बात समझ गए होंगे, आप इसे नोट करेंगे। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं लास्ट हाइब्रिडाइजेशन में, और वो हमारा लास्ट हाइब्रिडाइजेशन है sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब ये हुआ कि किसी भी एटम में जब लास्ट जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, समझ गए ना, उस आउटर मोस्ट ऑर्बिट की जब 1s 3p और 3d ऑर्बिटल्स जब इंटरमिक्स होंगी और 7 क्या बन जाएंगी इस तरह से, क्या न्यू ऑर्बिटल्स, जिन्हें बोलेंगे हम sp3d3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो इसे बोलेंगे sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। तो हम लेते हैं sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। समझ गए बच्चों, कौन सा संकरण दे रहा हूं मैं अब, sp3d3 संकरण। तो देखो इसमें जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगी, अगर हम यहां आ जाए तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कितनी हो जाएगी, देखो ns फर्स्ट प्लस npx npy, ये हम इसमें डैश लगा देंगे इस तरह से, npz 3 तो ये हो गई, और प्लस यहां पर आएगी हमारी कौन, ndxy nyz और nzx, कुल मिला के ये 3 हो गए। तो ये 3 हो गई d की, 3 हो गई p की और 1 हो गई s की। तो टोटल ये जो है, टोटल आप देख रहे हैं कि कितनी 7 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हो। ओके, अब हम आते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितनी होंगी। तो हम जानते हैं कि जब 7 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स भी कितनी होंगी बच्चों, 7। इनको बोलेंगे sp3d3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब आता है कि जो बॉन्ड एंगल होगा, बॉन्ड एंगल्स बिटवीन हाइब्रिड
संकृत कक्षकों के बीच का कोण। समझे बच्चों, ये लिखा है संकृत कक्षकों के मध्य की कोण। तो आप देखोगे इसमें कि जो 5 होंगे वो तो होंगे 72 डिग्री के, 1 होगा 180 डिग्री का, और 5, 5, 10 जो होंगे वो होंगे 90 डिग्री। इस तरह के बॉन्ड एंगल्स होंगे, अभी मैं स्ट्रक्चर में बताऊंगा। अब आता है कि स्ट्रक्चर क्या होगा। तो स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल देखो, एक तो होगा इसमें पेंटागोनल बाइपिरामिडल, जब इसमें 7 सिग्मा बॉन्ड्स होंगे। समझिए बच्चों, पंचभुजीय द्विपैरामिडी, ये, और या फिर हो सकता है इसमें होगा डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, जब 6 सिग्मा बॉन्ड्स हों। और जो एग्जांपल्स हैं इसके, समझिए ना, वो है IF7 और XEF6। इसमें आप देखोगे एक लोन पेयर आएगा और 6 सिग्मा बॉन्ड्स होंगे। यहाँ पर डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल होगी, लेकिन इसमें जो है ये वाली होगी पेंटागोनल बाइपिरामिडल। पहले आप इतना नोट कर लें। अब देखो बच्चों, IF7 में आ जाए। IF7 में आयोडीन 53 सेंट्रल एटम है, जिसका कॉन्फ़िगरेशन होगा क्रिप्टॉन 4d10 5s2 5p5 5d0। ग्राउंड स्टेट में आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही लिखेंगे 5s2 5p5 5d0। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट आएगी, एक यहाँ से यहाँ पहुँच गया। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में ये यहाँ पहुँच गया, और थर्ड में सारे इलेक्ट्रॉन जो तो पेयर्ड थे वो सब एक्साइटेड हो गए। कुल मिला के आपको देखना है कि यहाँ पर 3, 3, 6 और 1, 7 क्या दिख रहे हैं आपको, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स वाले ऑर्बिटल्स, ये सब इंटरमिक्स हो गए और ये मिल गए जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गए हमारे पास। समझ गए ना, वो हो गए 7, और इनको बोलेंगे हम sp3d3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब IF7 बना तो इस तरह से हर एक हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ एक फ्लोरीन ओवरलैप करेगा, और इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 फ्लोरीन इस तरह से बॉन्डेड हो गए आयोडीन के साथ। स्ट्रक्चर में अगर आप देखें, मैं इसको इस तरह से समझा दूं। पहले ये स्ट्रक्चर है इसका, आप देख रहे हैं कि ये है पेंटागोनल बाइपिरामिडल। अब पहले हम ये पेंटागोन्स की बात करें, ये प्लेनर पेंटागोन है, फिर एक फ्लोरीन ऊपर है और एक फ्लोरीन यहाँ नीचे की तरफ लटका हुआ है। हम इस तरह से उसको ले लें तो यहाँ ये हो गया पेंटा, एक पैरामिड पेंटागोनल नीचे की तरफ बनेगा, एक ऊपर की तरफ बनेगा, इसीलिए इसे बोलेंगे पेंटागोनल बाइपिरामिडल, पंचभुजी द्विपैरामिडी। ये जो एंगल देख रहे हैं आप, ये कितने का होगा, 90 डिग्री का, क्योंकि प्लेन के ऊपर इस तरह से है। ये जो एंगल है ये कितने का है बच्चों, 72 डिग्री का, क्योंकि टोटल 360 को हम अगर 5 में डिवाइड करें तो हमारे पास आएगा 72 डिग्री। और अगर आप ये एंगल देखें ना तो ये भी कितने का होगा, 90 का, क्योंकि वो नीचे से प्लेन के नीचे है इस तरह से। तो ये एंगल, ये वाला जो होगा इस तरह से प्लेन का, वो कितने का होगा, 90 डिग्री का। और इस तरह से ये बन गया क्या, हमारे पास IF7 का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो अब देखो एक और हम ले लेते हैं मॉलिक्यूल, वो है XeF6 Xe54, एक इलेक्ट्रॉन आयोडीन से एक्स्ट्रा है, यहाँ P6 होगा। तो ये है ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जब हम एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट आएगी तो 1 इलेक्ट्रॉन ये एक्साइटेड हुआ, सेकंड में दूसरा इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो गया यहाँ से, और थर्ड एक्साइटेड स्टेट में आप देख रहे हैं ये भी एक्साइटेड हो गया। तो एक तो लोन पेयर बचा और बाकी ये 6 अनहाइब्रिड, ठीक है, मतलब सॉरी ये 1 इलेक्ट्रॉन वाली क्या हो गई, अनपेयर्ड ऑर्बिटल्स, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल्स। और जब हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगी तो टोटल मिला के ये इस तरह से 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7।
एक लॉन पेयर है, बाकी के साथ फ्लोरीन क्या हो जाएंगे, इस तरह से पेयरिंग करेंगे और FeF6 बनेगा। तो इसमें अब एक लोन पेयर है, तो ज्योमेट्री तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल ही लिखेगी, लेकिन एक्चुअल स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो इनमें से ये जो लोन पेयर है हम यहाँ रखेंगे, क्योंकि अगर हम ऊपर रखेंगे तो इस लोन पेयर से 5 बॉन्ड एंगल जो है, बॉन्ड जो XF 5 बॉन्ड रिपेल होंगे, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा स्टेबल स्टेट रहेगी इसकी। और इस तरह से ये जो स्ट्रक्चर दिखेगा ये है डिस्टॉर्टेड, ठीक है। और ऑक्टाहेड्रल, ये ऑक्टाहेड्रल नहीं है क्योंकि लोन पेयर बीच में आ जाता है। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर होगा। तो ये हमारा जो था हाइब्रिडाइजेशन sp3d3 तक बता दिया। बाकी और भी हाइब्रिडाइजेशन होते हैं, जैसे कि dsp2, dsp3, d2sp3। तो ये सब हाइब्रिडाइजेशन हम कॉम्प्लेक्स वाले चैप्टर में देखेंगे, जो कि वहाँ आएगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में। यहाँ जो केमिकल बॉन्ड से रिलेटेड हाइब्रिडाइजेशन थे वो मैंने कंप्लीट आपको बता दिया। अब हम इसके बाद वेसेपर थ्योरी है, बेंट रूल है, इसको समझेंगे। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो फिर मिलते हैं, बाय, सी यू अगेन, थैंक यू।